ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिव करेंगे। फॉर्मूला एक्टिव करने के लिए हमेशा इक्वल लगाना जरूरी है। पीएमटी लिखा, उसके बाद टैप करेंगे। अब देखो इसमें बता रहा है कि रेट पूछ रहा है। रेट क्या है हमारा? 12% है। 12%, उसके बाद में आएगा अपॉन 12। उसके बाद आएगा हमारा एनपीआर। एनपीआर क्या है? इंटू 12। फिर आएगा हमारा जो है अमाउंट। ओके, अमाउंट वगैरह लिखने के बाद में क्लोज करेंगे। उसके बाद में आएगा इंटर। ठीक है, इंटर करने के बाद में देखो हमारा जो मंथली ईएमआई क्या आ रहा है, 15,800 रुपये और कुछ पैसे ऊपर है। तो इस तरह से जो है हम पीएमटी फॉर्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो मंथली ईएमआई है वो कितना जाएगा। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। प्लीज आप प्रैक्टिस इस पे भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा ईएमआई इंटरेस्ट पे, मतलब जो ईएमआई हमारी मंथली आ रही है 15,800.30। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना जा रहा है मंथली, ये हम देखेंगे आईपीएमटी के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिव करने के लिए मैं इक्वल लगाऊंगी। आई पी एम टी एक्टिव करने के लिए टैप करेंगे। अब देखो रेट आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ रेट हमारा है 12% अपॉन 12 पर मंथ, यानी कि एक मंथ का देखना है हमें कि एक मंथ में हमारी जो इंटरेस्ट रेट इस ईएमआई में जो जा रहा है वो कितना जा रहा है। तो वन करेंगे यहाँ पे, कॉमा एनपीआर है हमारा 4 इयर्स का इंटू 12। 12 मंथ हो यहाँ पे, 12 महीने जो होते हैं साल के, उसको हम इंटू करेंगे 4 में। ठीक है, उसके बाद ही हमारा वैल्यू अमाउंट कितना है, 6 लाख रुपए। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखो 15,830 में जो, सॉरी 800.30 में जो हमारा इंटरेस्ट रेट जा रहा है एक महीने में, वो जा रहा है 6,000 रुपये। तो इस तरह से जो है हम इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट निकाला कि इसमें जो 15,800 में जो इंटरेस्ट रेट जा रहा है, वैसे प्रिंसिपल अमाउंट कैसे जा रहा है। अब इसमें से इतना इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट तो वैसे आ ही जाएगा, बट कभी ऐसा होता है ना कि मुझे केवल प्रिंसिपल अमाउंट ही जानना है। तो मैं यहाँ पे पीपी एमटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगी। रेट है हमारा 12% अपॉन 12। ठीक है, पर मंथ यानी कि 1 मंथ लगाएंगे यहाँ पे। एक महीने में कितना जा रहा है ये देखने के लिए। एनपीआर है हमारा 4 साल का इंटू 12। उसके बाद है अमाउंट जो हमने लोन लिया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पे 9,800 रुपये आ रहा है। मतलब 5,800 में जो हमारी ईएमआई जा रही है, सॉरी, जो हमारी ईएमआई है 5,800 में, उसमें जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है 9,800.30, और जो इंटरेस्ट रेट जा रहा है वो हमारा जा रहा है 6,000 का। तो इस तरह से जो है हम, लाइक आपको ईएमआई निकालना तो ईएमआई निकाल सकते हैं, ईएमआई पे इंटरेस्ट रेट कितना जा रहा है वो निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है कितना जा रहा है। अभी यहाँ पे दिया है हमने पीरियड्स है। तो पीरियड इन द सेंस क्या, जैसे कि आपने 1 से लेके 5 तक जो है ईएमआई पे की है। ठीक है, यानी कि मतलब जैसे मान लो मैंने जनवरी से लेके जून तक ईएमआई पे की है। अब मुझे ये जानना है कि इस पीरियड में जो हमने अमाउंट पे किया है, जो ईएमआई पे की है, अब हमारा जो टोटल ईएमआई में, मतलब यहाँ जनवरी से लेके जून तक जो ईएमआई पे की है उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट कितना हमने चुका दिया है। तो ये भी हम यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ये करेंगे, क्यों, आईपीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें है रेट हमारा 12% अपॉन 12 अपॉन 100। एनपीआर है हमारा 4 साल का। ओके, उसके बाद है हमारा, सॉरी, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद हम पीरियड्स देंगे इसको, यानी कि 1 से लेके 5 महीने तक का अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे 150। ठीक है, यहाँ पे 0 हम लगाएंगे एंड ऑफ द पीरियड्स के लिए। ओके, उसके बाद में शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखो अब इसमें जो हमारा अमाउंट जा रहा है, माइनस में बता रहे हैं यहाँ पे 160।
है, तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे CUMIPMT, सॉरी। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानेंगे क्यूम आईपीएमटी का फॉर्मूला। अब क्यूम आईपीएमटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको जानना है कि अभी तक आपने जो लोन दिया है, मतलब ईएमआई जो पे की है, मान लो आपने 1 महीने से 8 महीने तक की जो ईएमआई पे की है, इस 8 महीने में आपने इंटरेस्ट रेट कितना दे दिया है। ठीक है, अभी तो इधर तो ये बाकी है। इंडिविजुअली अगर आपको किसी भी मतलब पूरे लोन का जो पीरियड है उसमें से अगर आपको किसी मंथ का या फिर जो भी पीरियड अमाउंट है 1 से लेके 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक का जानना है अगर आपको, तो इस तरह से आप जो है क्यों आईपीएमटी का फॉर्मूला लगा के जान सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक से लेके 5 महीने तक का इंटरेस्ट ईएमआई पे कर दिया है, तो आपको जानना है कि 5 महीने तक अभी तक आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना गया है। तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, CUMI, एक फॉर्मूला एक्टिव करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे रेट। रेट हमारा कितना है, 12% है। ठीक है, रेट 12% लगाने के बाद में हम अपॉन 12/100, उसके बाद में कॉमा, टाइम हमारा कितना है, 4 साल का है। ठीक है, यानी कि 4 साल का है, तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे 12। उसके बाद हमारा आएगा लोन अमाउंट। ठीक है, ये भी यानी कि लोन अमाउंट होता है। उसके बाद में स्टार्ट पीरियड, यानी कि आपको कहाँ से कहाँ तक जानना है। ठीक है, तो 1 लगाएंगे, 1 महीने से लेके कब तक जानना है आपको, 5 महीने तक का। उसके बाद में 0, ये देखो आ गया। तो इस तरह से ये हमें पता चल गया है कि 1 से लेके 5 महीने में आपने जो ईएमआई पे की है, उस ईएमआई में आपका जो टोटल इंटरेस्ट रेट गया है वो कितना गया है, 28,753 अभी तक का जो लोन इंटरेस्ट रेट गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये भी पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल पीरियड में आपने इंटरेस्ट रेट कितना दे दिया है। उसके बाद में हम ये जानेंगे, ये वैल्यू माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि एक्सेल हमें ये बता रहा है कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है, मतलब इन द सेंस कि आउटफ्लो बताता है एक तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है। उसके बाद में जो हम फॉर्मूला सीखने जाएंगे वो है रेट फंक्शन का। रेट फंक्शन ये होता है कि अगर आपको ईएमआई और लोन अमाउंट पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके लोन पे इंटरेस्ट रेट कितना लगा हुआ है, तो इसे ही जानने के लिए हम जो है रेट का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे रेट। इसके बाद में हम जो यहाँ पे पूछ रहा है एनपीआर क्या होता है, तो हम यहाँ पे बताएंगे उसका टाइम लाइन इंटू 12, कॉमा, अगेन ईएमआई कितने जा रही है, हमें ईएमआई भी पता है उसकी कि कितने जा रही है, तो ये ईएमआई है। उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में आएगा हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे, 6 लाख रुपए। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटू 12। ओके, इसके बाद में हम करेंगे इंटर। तो देखो ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो निकल के आ गया है। जैसे बताया कि आपको लोन अमाउंट पता है, आपकी ईएमआई आपको पता है कितनी जा रही है। ठीक है, आपको टाइमलाइन पता है कितना जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसके इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट कितना लगा है। तो इसी से ही हम जो है हम रेट लगा के, मतलब रेट का फॉर्मूला लगा के उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एनपीआर। एनपीआर क्या होता है कि अगर हम ईएमआई इतना पे करेंगे तो वह कितने मंथ तक चलेगा। ठीक है, आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस मंथ में, मतलब हर मंथ में इतना ईएमआई पे करना है, तो अगर मैं इतना ईएमआई पे करता हूँ तो उसका जो है वो मतलब जो लोन का पीरियड है कितने साल या मंथ का रहेगा। तो इसके लिए हम एनपीआर का फॉर्मूला लगाएंगे। इस पे हम लगाएंगे NPER। रेट आ गया यहाँ पे 12। 12 के बाद में लगाएंगे अपॉन, ये जो 12 है हमारे मंथली की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, मंथ यानी कि 12 महीने वाला जो होता है, एक साल में 12 मंथ होते हैं ना, वैसा बता रहा है वो। उसके बाद में है कॉमा, उसके बाद है हमारा जो क्या बता रहा है यहाँ पे, पीएमटी यानी कि ईएमआई पर मंथ, जो टोटल अमाउंट जा रहा है वो है यहाँ पे। उसके बाद में हमारा लोन अमाउंट कितना है, इतना लोन। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो देखो क्या निकल के आएगा, 48 महीने है ना, तो ये मंथ बताता है हमें। तो इसी तरह से हमने जो अभी एनपीआर का फॉर्मूला लगाया है वो यह बताएगा कि अगर आप इतना मतलब जैसे कि यहाँ से अपन ने लिया था 15,800 का। ठीक है, अगर आप इतना ईएमआई पे करते हैं तो आपका जो पीरियड रहेगा
वो कितने साल तक रहेगा, ठीक है, मंथ या फिर साल में बताएगा।